नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। मैं राम सिंह चौहान। जिस तरीके से आज कार्मिक हड़ताल में बैठे हुए आप लोग आर पार की लड़ाई पे आगे क्या वजह क्या मान रहे हैं, कैसे खत्म होने वाले हैं? ये हम तीन बिंदुओं को लेकर हमने कार्य बहिष्कार किया था। जो एक आकस्मिक घटना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में हुई थी कि जो हमारे निदेशक है उनके कक्ष में जो हमारे विधायक जी रायपुर और उनके कुछ समर्थक घुस गए थे और वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ भी किया और उन पे हमला भी किया। जो हमारे निदेशक उन पे हमला भी किया और दुखदायी इसलिए कि विधायक जी की मौजूदगी में हुई, जिससे क्षुब्ध होकर आक्रोशित होकर प्रदेश का जितना भी अधिकारी है, तो शिक्षक है, कर्मचारी है, उसने ये निर्णय लिया कि हम जब तक जो उसका उचित निर्णय उस पर नहीं किया जाता है, जो उचित निर्णय मैंने जो 3 बिंदु हमने रखे थे। पहला बिंदु तो ये था कि जिन लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की, मार धाड़ की, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरा बिंदु हमारा ये था कि जो प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, कार्मिक हैं, उनके लिए सुरक्षा की गारंटी सरकार दे और SOP जारी के, जिससे हमारी चीफ सेक्रेटरी से वार्ता भी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई। और तीसरा ये था कि जो विधायक रायपुर है जिनके उपस्थिति में घटनाक्रम हुआ, वो सार्वजनिक मंच पर माफी मांगी। विधायक के साफ से आरोप है कि मार पिटाई किया, आपके शिक्षा निदेशक उन्हें बुलवा के लाया, क्या कहना है? वो तो वीडियो प्रत्यक्ष, अब कोई घटना होगी तो हर व्यक्ति अपने बचाव करता है। देखो, इस तरह के बयान मैं न तो अपेक्षा करता हूँ विधायक जी से, न विधायक जी को इस तरह के बयान देने चाहिए। उनका काफी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिस तरह उनका समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके ये बयान उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। क्योंकि वहाँ पे जो भी मार धाड़ की गई है, कार्मिक तो कभी मार धाड़ का हो तो असहाय है, वो तो एक ऐसा निरीह प्राणी होगा इस प्रदेश में कि जो मर्जी आ रहा है उसका कॉलर पकड़ रहा है, जो मर्जी आ रहा है उसे गाली गलौज कर रहा है। तो हमारे लोगों द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं की गई, बल्कि जो विधायक 3 बिंदु में एक मांग आपके सार्वजनिक माफी तो मांग लिया, फिर कहाँ अभी तो कहीं नहीं मांगी माफी। सोशल मीडिया बता रहे हैं, नहीं, सोशल मीडिया पे आ रहा है ना। हमने विधिवत जो प्रेस है, जिस तरह आप मेरे प्रेस कर रहे हैं, मेरे बाइट ले रहे हैं, इस तरह अगर प्रेस विधायक जी कर लेते हैं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हैं, तो हम प्रयास करेंगे अपनी कोर्ट मंच पे आके माफी मांगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। मंच माने वो चाहे प्रेस का मंच हो या हमारा मंच, हमने तो यहाँ भी बोला था, वो प्रयासरत है, वो चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा गलत किया गया, लेकिन यहाँ पर शायद वो कार्मिकों को आक्रोश को देख कर आना नहीं चाह रहे। लेकिन हमने एक सलाह दी थी, यहाँ पे नहीं आना चाहते थे आप, कम से कम जो आपका हमारा मीडिया है जो हर बार आदमी तक अपनी बात पहुँचाता है, उस पर आप सार्वजनिक मंच पर माफी मांगे। चलो, ये भी कहना है या मिसगाइड कर रहे हैं कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी तब तक पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा भी है क्या? अब मुझे व्यक्तिगत, अगर मैं तो मूल रूप से राज्य के शिक्षक संगठन का अध्यक्ष हूँ और मुझे यहाँ पे नामित किया गया संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। और जो कोर कमेटी ने पहले दिन जो निर्णय लिया था, वो तो ये था कि सार्वजनिक मंच पर अगर माफी मांगेंगे। गिरफ्तारी तो पहली जो मांग थी हमारी, वो गिरफ्तारी की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री से बात करने के बाद, चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद, जो एक मैंने कहते हैं कि यह अड़कर कभी किसी चीज का समाधान नहीं निकलता है, बातचीत में ही समाधान है। तो अभी एक सार्वजनिक को किसी इस्तीफे से, किसी गिरफ्तारी से कम नहीं कि जिस विधायक को इस भारी भरकम जीत मिली है, जो 3 बार का विधायक हो और वो अपने किए गए कार्य के लिए क्षमा मांग रहा, तो उससे बड़ी सजा कुछ भी नहीं हो सकती। मैं मुकेश बोगना, मैं म्यूनिसिपल फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मैं अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का प्रदेश महामंत्री भी हूँ। बोगना, जिस तरीके से आज आप लोगों का आक्रामक रूप दिखाया, कार्य बहिष्कार किया, अब पूरे प्रदेश भर से लोग आने इकट्ठे हो गए, क्या ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? देखिए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारा तो मात्र ये कहना है कि देखिए, हम लोग भी सरकार के पार्ट हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं सरकार है, हम खुद भी सरकार है। तो जब सरकार का संरक्षण और एक लोकल विधायक को सरकार का संरक्षण करना चाहिए था, तो वो लोकल विधायक सरकार का संरक्षण न करते हुए अधिकारियों और हिस्ट्री सीटरों को लाकर अधिकारियों पर वार करते हैं, कर्मचारियों पर वार करते हैं। तो कहीं सरकार और शासन के ये स्थिति सही नहीं है। हम लोगों ने प्रदेश की मांग इसलिए करी थी, कर्मचारी शिक्षकों ने, कि अपना जड़ होगी, अपनी जमीन होगी, अपने लोग होंगे, अपनी बोली होगी, अपनी भाषा होगी। पहाड़ी बोलेगा कोई, गढ़वाली बोलेगा कोई, कुमाऊं बोलेगा, लेकिन हम लोग फिर वो उसी स्थिति में जा रहे हैं। हम लोग फिर बिहार, उत्तर प्रदेश उसी लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि आप लोग इम्तिहान जो होने हैं आगामी, उसका बहिष्कार करने को निसंदेह जो हमारी अभी
सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री, समस्या के बच्चों के क्या दोष है जो बाधित होंगे, बच्चे प्रभावित होंगे, लाखों बच्चे। देखिए ऐसा होता है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। सरकार से अनुरोध है, हम लोग को पहले से ही घटनाक्रम चल रहा है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था और उनका बहुत सकारात्मक हम लोगों को आश्वासन मिला था कि हम लोग एसओपी तैयार कराएंगे, हम लोग विधायक से खेद प्रकट करवाएंगे, हम लोग जो संबंधित पक्ष पर जो कर्मचारी पर झूठा केस हुआ है उसे हम वापस ले आएंगे। तो ये चीजें अभी घटित नहीं हुई है और कर्मचारी में आक्रोश है, निसंदेह आक्रोश है। आप देखिए प्राथमिक शिक्षक संगठन, जूनियर शिक्षक संगठन, वो सब लोग परेशान है। कोई एसएमसी से परेशान है, कोई प्रधान से परेशान है, कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से परेशान है और वो उनके कार्यालय में जाके, ये एक जगह की परेशानी नहीं है, ये देखिए निदेशालय की परेशानी नहीं है। निदेशालय में हो गया और उसका एक मुखर रूप से उसका विरोध हो गया, वो प्रथम रूप से विरोध हुआ है। अब आप देखिए क्या माने, आप अपनी मांग मनवाने के लिए बच्चों को ढाल बना रहे हैं आप? देखिए बच्चों को ढाल, बच्चे हमारे, हमने पहले ही बोला था कि बच्चे हमारे ढाल है। पहले ही वक्तव्य था हमारा कि हम लोग बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। विधानसभा सत्र है, हमारा बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम है। अब आप अगर ये इस तरह की अगर सरकार हठधर्मी रहेगी, सरकार द्वारा हमें अगर कोई ठोस आश्वासन देगा तो इस प्रकार की कार्रवाई का निश्चित रूप से ये गंभीर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। कमलेश्वरी मेहता। आप प्रेसिडेंट हैं शिक्षक? हाँ, मैं कार्यकारी प्रेसिडेंट हूँ अभी अपने। जिस तरीके से आज संसद में आने, प्रदेश से लोग आने शुरू हो गए, क्या रणनीति के तहत किया जा रहा है सब? हाँ बिल्कुल, रणनीति क्या है, ये तो जितने भी सरकारी कार्मिक हैं, जितने भी सरकार के एम्प्लॉई हैं, वो उनका दर्द है और वो स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी इस घटना को देखा है और मुझे लगता है कि जो भी ये घटना देख रहा है वो, और जिसको ये लगता है ये गलत है, वो सब आ रहे हैं और इसमें सहयोग दे रहे हैं। और सर्वप्रथम इसमें ये इस घटना के उपरांत जो ये घटना घटी और समस्त 52 एसोसिएशंस और फेडरेशंस ने हम लोगों को इसमें सपोर्ट किया है, जिसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वार्ता की थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमें अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है। परंतु ये भी साथ में हम कहना चाहेंगे कि हमारी सिर्फ बहुत जेन्युइन सी मांग थी कि यदि हमने किसी के विपरीत एफआईआर की है तो विधिवत जो आईपीसी की सुसंगत धाराएं होती हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है, वो होनी चाहिए, वो सबके प्रति होनी चाहिए। तो एक हमारी नाराजगी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद भी और मुख्य सचिव जी के वार्ता के बाद भी आज तीसरा चौथा दिन है हमारा कि अभी तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफीनामा नहीं आया है। विधायक जी ने इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है, जिसको हमें लगता है कि लेनी चाहिए, क्योंकि ये गलती हो जाती तो गलती होने के बाद रियलाइज करने के बाद भी इंसान को ये महसूस करना चाहिए कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ले। जिस तरीके बच्चों को नींव डालने में शिक्षक संघ भी आप यहाँ पे अपनी समर्थन देना शुरू किया है। देखिए शिक्षक आपको लगता है? नहीं, हम बिल्कुल भी ढाल नहीं बना रहे हैं। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम लोग बोर्ड परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम वार्ता में हैं, हम वार्ता के क्रम में हम समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमने जब वार्ता की, हमने अगर दूसरे दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद दूसरे दिन ही यदि ये सारी चीजें हो जाती तो हम इतने दिन तक नहीं बैठते। हमारी सेकंड रणनीति कोर कमेटी निर्धारित करेगी कि सारे फेडरेशंस के जो मिनिस्टर कार्मिक हैं, सारे विभाग हैं, चाहे वो आरटीओ डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वो सब पहले करेंगे। हम लोग अभी हमने बहुत ही संयम से, हमारे पूरे शिक्षकों ने और हम लोगों ने पूरे संयम से इस बात पे किया कि हम बच्चों का अहित नहीं करेंगे। ये अहित हम नहीं करेंगे। यदि हमें बाध्य किया गया, हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, तो सबसे पहले फेडरेशंस और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग जो है, हम लोग इसमें आगे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पेन डाउन करेंगे और अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर निश्चित तौर पे हम उसमें आगे सोचेंगे। एक अहम सवाल पे, देहरादून से आग लगकर पूरे प्रदेश में आग फैल गया है, क्या लगता है इसको बुझने का कोई चांस नहीं? बुझने का चांस नहीं है, बुझनी चाहिए। ये आग तो हर जगह लगनी चाहिए। जो गलत है तो गलत है, दो ही चीजें होती है, सही है या गलत। और जब गलत है, ये सिर्फ हम ही नहीं है, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, गरिमा की लड़ाई है, सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है। ये पूरे जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके जो 4th क्लास चतुर्थ, सबसे हमारा निचला कर्मचारी, सबसे छोटा कर्मचारी होता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके हमारे चीफ सेक्रेटरी तक है, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय है, ये उनके अस्तित्व की, उनकी गरिमा की लड़ाई है। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो सारा विभाग उनके लिए ही लड़ रहा है। ये हमारी सिर्फ शिक्षा विभाग की लड़ाई नहीं है, ये सभी के सम्मान की लड़ाई है। हम उन सारे सम्मान, हम एक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। हम एक प्रॉपर सिस्टम बन के आए, सही सिस्टम बन के आए, जो आज से 10-15 साल या 20 साल पहले सुनते थे या यूपी बिहार का इंसिडेंट सुनते थे, वो इंसिडेंट उत्तराखंड में नहीं आए।
क्या माने ये सिस्टम सही कर देंगे आप इस बार के? देखिए हम नहीं करते हैं, ये तो सोचना चाहिए। जब जो चीज ठीक है, आवेश में आके कुछ गलतियां होती हैं, किसी ने कर दी, तो उसको सप्रेस करने की जगह हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए ना। सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि आगे जो है ये दोबारा घटनाएं ना घटी। इसीलिए हमने एसओपी की मांग की है कि एसओपी कार्यालयों के लिए भी एसओपी होनी चाहिए और माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी एसओपी होनी चाहिए। उनके लिए भी एसओपी होनी चाहिए, वो किस प्रकार से कार्यालय में जाएंगे, कितने लोग एक कार्यालय में जा सकते हैं, जिससे कि सभी की सम्मान बना रहे, माननीयों का भी सम्मान बना रहे। समाधान का मतलब ये बनता है गिरफ्तारी, विधायक की गिरफ्तारी से समाधान होता है क्या? नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हम नहीं होता है कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कानून ने तो बनाया, जो गलत करेगा उसके लिए फलाना फलाना धाराएं हैं, फलाना फलाना सजाएं, हम वो कह रहे हैं। तो ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो होना ही चाहिए। अब नहीं हो रहा है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ठीक है, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफी ही मांग लें, इतना ही कर लें, यही हो जाए तो यही हम लोग का। पोखरियाल जी, आज चौथा दिन है आंदोलन करते हुए, कि क्या लगता है कि समाधान की कोई गुंजाइश दिख रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो ये उत्तराखंड राजधानी देहरादून का ये क्षेत्र है और यहाँ पे एसएसपी, डीजीपी, मुख्य सचिव सब लोग यहीं पे है। उसके बाद विधायक रायपुर उमेश काऊ जी की स्थिति तो इस समय है नहीं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि बहुत शर्मिंदगी वाला काम किया है कि वे 150 गुंडों को लेके और डायरेक्ट कमरे में आके मार पीट करके, और खुद कई उनके बयान देखो आप, वो खुद कह रहे कि मैंने कुंडी लगवाई, कभी कुछ कह रहे हैं, और लहू लुहान करके पूरे निदेशालय में खून खतरी, फाइलें फाड़ के जितने भी सरकारी संपत्ति नष्ट करते हुए, और वो चले गए यहाँ से दिखा के कि मैं विधायक हूँ। मतलब तो ये गुंडे ही कहना, उनके आपके कर्मचारी थे, उनके आदमी कोई बिल्कुल सर, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, वीडियो है, आपको सब दिखा देंगे। यहाँ तक कि महिलाओं पे भी हाथ चलाया सर उन्होंने, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है सर, पूरा हम कल भी देख रहे थे कि किस तरह। और दुर्भाग्य यह है कि देहरादून की पुलिस ने अभी तक उस कार्यालय में एक बार देखने तक भी नहीं आई। हम कैसे माने? वहाँ पे हमारा एक बच्चा जो हमारे नया लड़का है, उसके साथ जो मार पीट, उसके बाद वो भय के मारे घर में दबा हुआ है, उसके रिश्तेदार तक उसे घर में जा रहे कि भाई वो करने के लिए, और अभी तक मतलब यह है कि उसकी सुरक्षा तक की व्यवस्था नहीं की है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ये तो विधायक जी ऐसे ही कह रहे हैं कि 3-4 उनके थे, उनके 1.5 दोस्त होते हैं। और ये भी बता दो कि जिस विद्यालय की बात करें, वो विद्यालय बंद होने के कगार पे है, और विद्यालय के जो मालिक जिनकी जमीन दी गई, वो कह रहे हमें तो इस घटना का पता ही नहीं है। तो आखिर किस मकसद से आए थे वो? क्या ये देहरादून में जिस तरह ये खून खराबा मर्डर हो रहे, क्या हो सकता है निदेशक महोदय के रिटायरमेंट से पहले उनको जान से मारने के ये प्रोग्राम रहा? वो तो ठीक हुआ कि कर्मचारी रह गए, ये निदेशालय में 700-800 लोग हैं, तब जाके ये स्थिति है। जो हमारा नगर पंचायत है, जो हमारा ब्लॉक स्तर पे है, जो जनपदों में जहाँ पे दूरस्थ क्षेत्रों में, वहाँ पे क्या स्थिति होगी? हम तो पोखरियाल जी इस घटना के बाद असुरक्षित मान रहे हैं। हम तो पूरा शिक्षा विभाग ही नहीं, पूरा अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, चाहे किसी भी विभाग का हो, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और आरटीओ हो, चाहे किसी सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, उस सब विभाग के अधिकारी कर्मचारी भयभीत में, डर के माहौल में है। और हम समझ नहीं सकते कि किस तरह डरे, माने ये स्थिति भय की स्थिति बन चुकी है। पहले आपके सीएम धामी से बात हुई थी, वार्ता सही रही, बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमें बुलाया, और उन्होंने संज्ञान में उन्होंने भी खुद स्वीकार किया कि विधायक जी को अपने पद की गरिमा के अनुसार कोई दिक्कत है तो उनको विभागीय मंत्री से बात करनी चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, पर बजाय उनके ये काम न करते हुए सीधा विभाग में जाके और लोगों को लेके। सर बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग है, ये माँ सरस्वती का ये मंदिर है, और यहाँ पहला दिन बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, और उस दिन तुम यहाँ पे आके गैंगस्टर जो स्ट्रीट शीटर होते हैं सर, उनको लेके तुम यहाँ पे अधिकारियों को मारने लगे, कर्मचारियों को मारने लगे। उन बहनों को नहीं देखा उन्होंने जिन पे हाथ चलाया, उन्होंने क्या क्या बातें बोली, उनकी जो बातें उन्होंने बोली है वो तो अभी तक हम बोल ही नहीं पा रहे कि ऐसे शब्द लिए। धामी सर ने बता दिया कि धरना समाप्त करने के बाद धामी जी ने ऐसे कुछ बात नहीं हुई, धामी सर ने धरने की कोई बात नहीं हुई, हमारी केवल मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था बिल्कुल कर्मचारी की सुरक्षा की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और उसी समय उन्होंने मुख्य सचिव को फोन किया कि भाई आज इनकी तत्काल एसओपी जारी की जाए। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक एसओपी की भी बात नहीं हुई, न कर्मचारी सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है, न शिक्षक अब आपने सुरक्षित है। तो आखिर इन मान ये जो चुन के जिनको हमने आप समझ सकते हैं कि 4-5 दिन हम बोर्ड जो ये चुनाव की ड्यूटियां होती है, 5-5 दिन हम लोग इनको विधायक बना के कुर्सी में बैठा रहे हैं, उसके बाद ये हमें मारने आ रहे हैं। तो ये किस बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। क्या होगा? देवभूमि इस उत्तराखंड है, सारा विश्व गिना इस पे कि देवभूमि उत्तराखंड का। आक्रोश कम हो जाएगा,
में बढ़ते जा रहा है, प्रदेश में फैलता जा रहा है, सिमटने के बिल्कुल बिल्कुल हमें आक्रोश की हम तो एक शिक्षक कर्मचारी हैं, हम तो केवल राजकीय सेवा से अपने दिन आप सुबह 10 बजे आते हैं और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक घोड़े की तरह लगे रहते काम करने का। उसके बाद मैं कोई नहीं है इन्हीं के कार्यक्रम में जब ये कार्यक्रम होते कि आज माने ये विधायक आ रहे हैं, माने यार इन्हीं के कार्यक्रम में गुलदस्ते व्यवस्था पुस्ता हफ्ते में 6 दिन के कार्यक्रम में व्यवस्था अधिकारी हमारे लगे रहते हैं, शिक्षक कर्मचारी लगे रहते हैं। उसके बाद ये समझ रहे इसी विधानसभा में आते हैं, हम स्वागत करते आ रहे हैं, उसके बाद हमें मार रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हम बहुत भय की स्थिति में। और इसको उत्तराखंड का आज तक तो हमारा शिक्षा विभाग था, कल से पूरे सभी विभागों में धीरे धीरे कलम बंद करते हुए आने वाला 1 हफ्ते के भीतर कलम डाउन चौक डाउन हो जाएगा यदि विधायक को थाने में बुलाकर उनकी पूरी बयानबाजी न लिखे गए, क्योंकि उस एफआईआर में केवल 4 लोगों के है, उसमें एक की फोटो माने जो दिख रही है, बाकी 3 ऐसे लग रहे हैं जैसे रेडी वाले को केवल फोटो के लिए मात्र किया गया, जबकि 100-150 लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था। क्या माने आप आर पार की लड़ाई होगी? बिल्कुल आर पार के लिए तैयार हो चुके हैं पूरे अधिकारी कर्मचारी शिक्षक, हम एकत्रित हो गए आंदोलन के तैयार हो चुके हैं। और हम ये भी आपको बताएं कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी के आ रहे हैं, उनका सम्मान है, स्वागत है, कोई चाहे पक्ष के विपक्ष के, पर हम किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अधिकारी कर्मचारी शिक्षक है, हमारी लड़ाई बहुत मजबूत हो चुकी है और हम इस बार अपने सुरक्षा को देखते हुए अपने इस अधिकार को मैंने अपने को बचाने के लिए लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई। रावत जी, आज युवा प्रदेश किस ओर जा रहा है? जिस तरीके से शिक्षक नींव डालने वाले आज सड़कों पर हैं। देखिए, मैं सोच रहा हूँ हंसा दनाई बेलवंती चौहान और तमाम उन लोगों ने जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, इस राज्य के लिए बलिदान दिया, आज मुझे दुख हो रहा है कि इन 25 सालों में हम इस राज्य को कहां ले गए। आज ये राज्य पलायनवाद की भेंट चढ़ गया, अराजकता, खून खराबा, आत्महत्याएं जैसी परिस्थितियां आज इस प्रदेश के अंदर पैदा हो गई। और जिस तरह आज शिक्षकों के साथ अपमान हो रहा है, ये एक शिक्षक का अपमान नहीं है, ये एक शिक्षक का अपमान नहीं है, ये अपमान पूरे शिक्षक समाज का है। मैं भी शिक्षक रहा हूं और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, शिक्षक चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे मिडिल स्कूल का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, शिक्षक शिक्षक है। उसकी ना कोई जाति है, ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई क्षेत्र है। शिक्षक का जाति धर्म शिक्षक है। और मैं भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में और आगरा विश्वविद्यालय में मैंने 25 साल नौकरी की है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि इस तरह की अमर्यादित जो काम हम कर रहे हैं या जो प्रदेश के अंदर एक माहौल को खराब कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। मैं सोचता हूं चाहे वो मैं करूं चाहे दूसरा करे। मैं तो कभी किसी शिक्षक और कभी मेरे भी झगड़े होते हैं, यूपी में बहुत हुए मेरे, जब मैं यूपी में मिनिस्टर था, यूपी में विधायक था, पर मैं चीफ सेक्रेटरी नीचे तो बात ही नहीं करता हूँ। कम से कम चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे मुख्यमंत्री से लड़ेंगे। से वार्ता होने के बाद ही आर पार की फाइट पे लड़ाई पे दोनों आ गए हैं, क्या कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस सीएम को, मुख्यमंत्री को, मैं अपने छोटे भाई धामी से कहूंगा कि भाई इस प्रदेश को किस रास्ते ले जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं इसके लिए अगर किसी की कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि लोग को कुछ समझ ही नहीं रहे। दिन दाड़े हत्याएं हो रही है। सीधा आरोप सीएम धामी पे कैसे लगा? क्यों नहीं लगाऊंगा? मैंने तो अपनी पार्टी की मीटिंग में भी कहा, अगर कोई मंत्री गलत भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई मंत्री गलती कर रहा है, कोई विधायक गलती कर रहा है, तो इसके लिए मंत्री तो गलत है ही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। जो मुखिया होता है प्रदेश का, वो जिम्मेदार होता है हर घटना के लिए। और हमारा टारगेट, हमने तो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, हम प्रदेश के मुखिया को टारगेट कर रहे हैं। और एज ए धामी नहीं कर रहा हूँ, एज ए मुख्यमंत्री कर रहा हूँ। एज ए धामी तो जब भी आए, मेरे घर पे आए, तो मैं तो स्वागत करूंगा उसका, और मैं तो किया है। वो मुख्यमंत्री आज बना है। मैं तो जब मेरे ऑफिस में, अगर आप मेरे ऑफिस में अगर आपने देखा होगा, तो मेरा ऑफिस ही धामी का जो है ठिया होता था। रावत जी, बीजेपी का एक बयान आया कि कांग्रेस पार्टी बेवजह तूल दे रही है इस मामले में। वो तो फालतू बोलेंगे। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको नहीं मालूम था कि मैं 2006 के बाद के आंकड़े निकाल ले आऊंगा। उन्होंने सोचा कि हम कह देंगे धौलास को जो 2004 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दे दिया। उनको नहीं मालूम था मैं 2006 का आदेश ले आऊंगा निकाल के, उनके कच्चे चिट्ठे निकाल के रख दूंगा कि उस जमीन पर अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई, आज मैं सारे फोटो, जैसे धौलास की जमीन पर सारे फोटो उस परिवार के, जो जिस परिवार ने उस जमीन खुर्द-बुर्द की है, सईद अहमद, सारे परिवार के फोटो मुख्यमंत्री के साथ है। तो इसी तरह
उस मूल मुद्दे को तूल देने की कोशिश करी, वो उन पे भारी पड़ गया, क्योंकि मैंने सारे आंकड़े निकलवा देखे किसने। क्या माने हरक सिंह रावत मौके की तलाश में रहते हैं हमेशा? इसलिए कि सच्चाई की लड़ाई लड़ते हम लोग, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ प्रेम नहीं करते, हम झूठ प्रेम करते ही नहीं है। जो करते हैं सही करते हैं, दिल से करते हैं। और इसलिए जो है इस भाजपा जो है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इनकी कतनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। तो आप क्या कह रहे हैं, विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए धाराएं लगाई नहीं उन्होंने ऐसे कि जिसमें बहुत बड़ी गिरफ्तारी की उम्मीद की जा सकती है। धाराएं नहीं लगाई उन्होंने इस तरह की, तभी तो एक दिन के अंदर जमानत हो गई। एक बार यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ का महामंत्री था, वाइस चांसलर के समय झगड़ा हो गया, 1 महीने बाद हाईकोर्ट से आपने अपने बयान में कहा है विधायक को 2 महीने जेल में रहना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई जिससे कि भविष्य में कोई गलती ना करे कोई। मैं रह चुका हूँ जेल में, एक्स मिनिस्टर के रूप में, एक्स मिनिस्टर यूपी का, गढ़वाल विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ का महामंत्री था। वीसी के साथ भर्तियों को लेकर यूनिवर्सिटी में जो नियुक्तियां होनी थी उसको लेकर बड़ी गर्मा गर्मी हो गई, कोई मारपीट नहीं हुई थी। थोड़ा लड़कों ने जो मेरे शिक्षक थे साथ में, उन्होंने टेबल पलट दी थी वीसी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई थी कि वीसी को कोई मारा पिटा गया हो। नौटियाल जी जो उसमें वाइस चांसलर थे, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत करवाई अपनी। 1 महीने जेल में रहा हूं, मेरी तबीयत खराब जेल में हो गई तो मैं मेरिट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हुआ। उसमें डॉक्टर उषा प्रिंसिपल थी। आज कर्मचारी को समर्थन देने आए, क्या कहेंगे उन्हें? क्या मैं तो इसलिए कि माहौल खराब ना हो और एक अच्छा वातावरण बना रहे प्रदेश के अंदर, ये सोच के, क्योंकि वैसे भी देहरादून इस समय जो है आतंकवाद और भय के वातावरण में जी रहा है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो ये इस तरह अधिकारी कर्मचारियों के साथ, शिक्षकों के साथ जो है मारपीट हो रही है। अरे ठीक है, तू मैं तक तो चल जाएगा, हालांकि तो वो भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? कोई भी ले, फिर तो डर भय खत्म हो जाएगा। आज डायरेक्टर के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टर गलती नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूं हो सकता है डायरेक्टर गलती हो, उसको उसकी सजा कानून के तहत दी जानी चाहिए। विधायक इतना मेरे साथ कोई अधिकारी कर लिए इतनी बदतमीजी, या कोई अधिकारी मेरा बात नहीं माना, आज भी नहीं माने, हिला के रख दो उसको। हम सरकार में नहीं ना, आज भी किसी अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो हरक सिंह रावत की जायज बात को ना माने। मैं उसको उत्तराखंड गया, हिंदुस्तान में रहना मुश्किल कर दूंगा उसका। और इतना जानता है कि उत्तराखंड में नौकरी करनी है तो लोग भिड़ते भी नहीं मुझसे। तो लेकिन अगर आपका अंदर इतना डर नहीं है, किस बात के विधायक भैया? क्या आपको हाथ पांव चलाने पड़ रहे हैं? और मैं तो आज आप बताऊं, मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नीचे तू भी नहीं बोलता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं तो डीएम से जाता था, कमिश्नर सेक्रेटरी जाता, उसके चपड़ा से हाथ मिलाता हूं। अब डीएम खड़ा होता हाथ मिलाने के लिए, मैं उससे हाथ नहीं मिलाता, नमस्कार कर लेता हूँ, वहां पे प्रोटोकॉल देखता हूँ। तो अब क्या छोटे मोटे अधिकारियों के साथ, डायरेक्टर वगैरह, इनके साथ क्या वो करो तुम लोग? एक अहम सवाल, चुनाव से पहले एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया आपको जो 27 तक लेके जाएंगे से। केवल ये मुद्दा नहीं, बहुत मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अग्निवीर पे कि ये अग्निवीर योजना उत्तराखंड के नौजवानों के, अडानी अंबानी के लिए डिफेंस के खर्चे पर सुरक्षा गार्ड तैयार करने की योजना है। अग्निवीर योजना बहुत सोच समझ के इस सरकार ने अग्निवीर योजना बनाई कि जिससे कि सरकारी खर्चे पे उनको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए और 3-3.5 साल में, 4 साल में उनको रिटायर कर दिया जाए। 11 लाख उनको थमाया जब उनको कुछ बनना था, पढ़ाई लिखाई करनी थी, कोई नौकरी की करनी थी, आप उनको रिटायर कर दोगे, वो पढ़ भी नहीं सकते, और उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में जो है चौकीदारी गार्ड का काम करेंगे। 100% अग्निवीर योजना उत्तराखंड के साथ धोखा है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि सरकार ने तो, हमें मुद्दे देने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं अभी कलजिखाल ब्लॉक के दौरे पर गया था, मैं अभी गुप्तकाशी के दौरे पर गया था, मैंने देखा है वातावरण वहाँ लोग। देखिए मैं 45 साल राजनीति करते हो गए। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ की राजनीति की, मैंने शिक्षक संघ की, आगरा विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति, शिक्षक राजनीति मैंने की। बहुत आंदोलन किए हम लोग,
मैंने बलि प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया। एक सवाल आपसे, क्या इस माहौल को भाप गए, आप देख के भाप गए कि ये लोग कांग्रेस के वोट देने वाले हैं? देखिए मैं हर चीज राजनीति से नहीं करता हूँ, मैं हर चीज राजनीति से नहीं करता हूँ, और उसी का नतीजा तो होता हूँ कि मैं 10 दिन में चुनाव जीत जाता हूँ। मैं हर चीज राजनीति से नहीं करता हूँ। 1 लाख से अधिक लोगों को हरक सिंह रावत ने अपने, ये भी होगी सर, अरे आने का। अगर आप यहाँ आने का मकसद ये भी हो सकता है। देखिए मैं कोई मकसद नहीं होता। मैंने बागेश्वर चंपावत जिला बनाया तो मैं क्या वहां से चुनाव लड़ूंगा? 1 मिनट में बागेश्वर चंपावत में, पिथौरागढ़ में चंपावत के लोग मिलने के लिए आए कि साहब हमारा जिले की घोषणा कर दो। मैंने ये तो मुख्यमंत्री करे, कह नहीं आप कह दोगे 8 बजे रात को मेरे जिंदाबाद के नारे लगा के चले गए। दूसरे दिन मैंने जिला बना दिया उनका। तो ऐसे बागेश्वर के लोग आए मेरे पास पीडब्ल्यू बंगले में मिलने के लिए, अल्मोड़ा जिला बना दिया। तो अब वहां थोड़ी चुनाव लड़ना है। मैंने तो लखनऊ में पतंग महोत्सव शुरू कराया, मैंने आगरा में ताज महोत्सव शुरू कराया, वहां थोड़ी चुनाव लड़ना है। मैंने हर काम विजन के लिए करता हूँ। काम मैं करता हूँ विजन के लिए काम, कि भाई मैं ऐसे तो मैं गाड़ी घोड़ा के लिए थोड़ी, मैं तो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, आज भी प्रोफेसर होता हूँ, अगले साल रिटायर होता। 65 साल की यूनिवर्सिटी में नौकरी होती है। तो मैं तो इसलिए राजनीति में आया हूँ कि जो मैं रात को सोचता हूँ कि भाई क्या इस समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, मेरी उपयोगिता क्या हो सकती है, वो हम समाज के लिए करना। रात को सोच लिए थे विधायक को जेल भेजेंगे? विधायक देखो मैं इस छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी विधायक और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार। जैसे किसी दिन जो है बड़े लोगों को भेजोगे तो विधायक को क्या भेजोगे? मेरा छोटा भाई है, उम्र में शायद बड़ा होगा लेकिन राजनीति में बहुत छोटा है मेरे साथ वो बहुत पहले से रहा है। और मैं तो उससे कह रहा हूँ कि भाई क्यों, तो हालांकि मेरी राजनीति खराब करने वाला भी वही है, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए उससे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको बचना चाहिए इन सब चीजों से, मैं सोचता हूँ। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।